हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें हम एनालॉजी के क्वेश्चनों को देख रहे थे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर हर एग्ज़ाम में आए हैं। उन सारे के सारे क्वेश्चनों को देख रहे थे। वीडियो ज़्यादा लेट हो गई है, मैं थोड़ा कुछ काम में फंसा था इसलिए आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। अब हम सारे के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं सारे के सारे चैप्टरों के क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी हम एनालॉजी के यानी कि सादृश्यता के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमने 161 तक के क्वेश्चनों को देख लिया है। अब हम टाइप 5 के क्वेश्चन को देखेंगे जो 162 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो 162 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्या है इसमें? दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। एनालॉजी का मतलब क्या है? जैसे जो 35 का संबंध इससे है 7 से, 125 का वही संबंध यहाँ क्या होगा, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। एनालॉजी का यही मतलब होता है। तो क्या है, अगर हम देखें तो 7 का जो संबंध 35 से, ऐसा क्या संबंध है कि 35 और 7 यानी कि 7 से 35 हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर हम 7 में 5 की मल्टीप्लाई कर दें, 7 में 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। वैसे ही हम किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, कि 125 से हो जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 25 हो जाए? तो 25 में अगर हम 25 में 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो 125 से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 25 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ कितना जाएगा? 25 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 से हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? इसका डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें इन ऑप्शनों में से देख के बताना है कि 4 ऑप्शनों में से क्या होगा। 3 का जो संबंध 243 से है, 5 का वही संबंध है, इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। 3 से 243 कैसे हो सकता है? तो यह क्या है? यह 3 की घाते 5 यानी कि 3 को हम 5 बार गुणा करेंगे, 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 243 यानी 3 की घात 5 243 से हो जाएगा। वैसे ही 5 की घात 5 करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 5 की घात 5 बराबर कितना होगा? 5 की घात 5 बराबर करेंगे तो 3125 होगा। 3125 होगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3125 होगा यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 3125 होगा यानी कि सी ऑप्शन हो गया सही। ये क्या था? 3 की घात 5 थी तो हमने 5 की घात 5 कर दिया, 3125 आ गया यानी कि सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? 9 का जो संबंध 27 से है, वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें जैसे ये 9 है और ये 27 है। ये क्या है? 9 क्या है? ये 3 का स्क्वायर है और 27 क्या है? ये 3 का क्यूब है। तो इसमें क्या है? एक संख्या है जिसका एक स्क्वायर है और उसी संख्या का क्यूब है। तो ये क्या है? 3 का स्क्वायर होगा तो 9, 3 का क्यूब होगा तो 27। ऐसे ही हमें आगे देखना है। तो हम अगर इसको देखें डी ऑप्शन को, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, जिसका स्क्वायर है क्या है? ये 81 क्या है? 81 9 का स्क्वायर है और 729 9 का क्यूब है, यानी 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन हो गया सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 का जो संबंध 361 से है, 19 का जो संबंध 361 से है, वही संबंध हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि किसका होगा। तो ये क्या है? 19 से 361 कैसे हुआ है? यह 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। ऐसे ही अगर हम 13 का स्क्वायर करें,
13 का वर्ग करें तो 169 होगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। इसमें क्या है, ये क्या है, जैसे जो 5 का जो संबंध 35 से है वैसा ही संबंध यहाँ जो डैश है इनमें से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो 5 से 35 कैसे हुआ है, कैसे हो सकता है, तो 5 से अगर हम 5 के बाद की अभाज्य संख्या 5 सत्ते 35, 5 के बाद की अभाज्य संख्या से गुणा कर दें तो 35 से आ जाएगा। ऐसे ही आगे हमें देखना है जो संख्या फर्स्ट में है, यानी जो संख्या फर्स्ट में है उसके बाद की अभाज्य संख्या से इसमें गुणा कर दें तो वही संख्या अगर आ जाए इसके बाद वाली तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, ऐसा अगर हम किस में देखें, 11 पंजे 55 नहीं है, 7 के बाद की 11 77 नहीं, ये भी नहीं है, तो नहीं 7 से अगर हम 11 में देखें तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन में क्या है, 7 के बाद की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो होती हैं अभाज्य संख्या, और किसी से ना कटे। तो 7 के बाद की अभाज्य संख्या क्या है 11, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें तो 77 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या था इसमें, 5 के बाद की अभाज्य संख्या से हमने मल्टीप्लाई करा तो 35 से आ गया, वैसे ही 7 के बाद की अभाज्य संख्या से यानी 11 से मल्टीप्लाई करा तो 77 आ गया। ऐसा कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है। 9 के बाद बात तो है नहीं, पहले 9 पंजे 45 5 से होगा, 3 के बाद 3 अट्ठे 24 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 के बाद 11 पंजे 55 ये पहले हो जाएगी, बाद की नहीं है, तो बस हमें ऐसा बी में ही मिल रहा है। 7 के बाद 11 मल्टीप्लाई करेंगे 7 यानी 11 की 11 सत्ते 77, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 0.16 का जो संबंध 0.0016 से है वही संबंध हमें 1.02 का इसमें देख के बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो ये कैसे आ सकता है, 0.16 से 0.0016 कैसे आ सकता है, तो हमें 0.16 को 100 से भाग करना होगा। 100 से अगर हम इसको भाग करें तो ये आ जाएगा। वैसे ही हमें 1.02 को 100 से भाग करना होगा, तो 100 से इसको अगर हम भाग करें तो क्या आएगा, इसको अगर हम 100 से भाग करें तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 0.0102, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 11 का जो संबंध 1210 यानी कि 1210 से है वही संबंध हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो क्या करना होगा हमें, जैसे इसमें 11 है, 11 की गुणा यानी 11 की गुणा किससे करनी होगी, हमें 11 और इससे एक कम, इससे एक कम यानी 10 से करनी होगी। तो 11 की 10 में करें तो कितना हो जाएगा 110, इसकी फिर 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा ये 1210, 1210 यानी कि ये आ जाएगा। वैसे ही हमें इधर भी करना होगा इन 4 ऑप्शनों में देख के। इसमें अगर हम देखें तो कौन सा होगा, तो इसमें अगर हम 8 को देखें तो 8 में गुणा करें 8 से और इससे कम 7 से, 8 से 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 से 56, 56 की 8 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 8 छः 48, 8 पंजे 40 और 8 40 और 4 44, यानी कि 448, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या है, 8 का जो संबंध 96 है, 8 का जो संबंध 96 से है, 7 का वही संबंध हमें इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, इसमें बस 8 में किससे गुणा हुआ है, 12 से गुणा हुआ है, 12 अट्ठे 96 हो गया यानी 96 से हो गया। ऐसे ही 7 में अगर हम किसकी गुणा करें 12 से तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही 12 सत्ते 84। एक संख्या पर्टिकुलर संख्या से हमें क्या करना था, उसमें गुणा करना था। 8 में 12 से गुणा करना था तो हम 7 में भी 12 से ही गुणा करेंगे तो 84 आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 1 का जो संबंध 1 से है, 1 का जो संबंध 1 से है, 25 का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। 1 का क्या करें कि 1 आ जाए, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा 1, वैसे ही हमें 25 का स्क्वायर करना होगा। अगर 25 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, तो 625 यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये क्या था, वर्ग से आधारित क्वेश्चन था, वर्ग करना था हमें सिंपल, 1 का वर्ग करा 1, 25 का वर्ग करा तो 625 हो गया, यानी कि सी ऑप्शन हो गया सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। ये क्या है? 32 का जो संबंध 13 से है, वही संबंध हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि किसका होगा। 32 से 13 कैसे आ सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 32 से 13 कैसे आ सकता है? जो 32 में दो संख्या है, एक तो 3 है और एक क्या है? 2 है। हमने क्या करा है, इन इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके उनको जोड़ दिया है। 3 का वर्ग करें तो कितना होगा? 3 का वर्ग होगा 9। ऐसे ही 2 का वर्ग करें तो कितना होगा? 2 का वर्ग होगा 4। 9 और 4 को प्लस कर दिया है। 9 और 4 को जो इनका वर्ग आया, वर्ग उनको प्लस कर दिया, जोड़ दिया। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। वही ये संख्या हो गई 13। ऐसे ही हमें आगे भी करना होगा। तो ऐसे अगर हम आगे करें तो क्या होगा? आगे हम किसका वर्ग करें, ये संख्याएं आ जाए। अगर हम किसका वर्ग करें, ये संख्याएं आ सकती हैं। तो इसमें अगर हम 47, यानी जो 47 दिख रहा है हमें, ये इसमें 4 का वर्ग करें तो कितना होगा? 4 चौक 16। और 7 का वर्ग करते कितना होगा? 7 सत्ते 49। इनको प्लस करें तो 9 6 15, 4 1 5 1 6 65 आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन सही जगह। 4 और 7 जो दोनों अंक हैं इनके 47 के, दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ा तो ये वाली संख्या आ गई, बाद वाली संख्या। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? 172 क्वेश्चन। इसमें क्या है? कभी कभी एनालॉजी का संबंध इससे ना होकर किससे होता है? इस वाली संख्या से होता है। तो ये वाला इसमें रूल लगेगा। तो इसमें जो इसका संबंध है 37 का 51 से संबंध बन रहा है, वैसे ही 65 का हमें इसमें संबंध बनाना होगा। संबंध क्या बन रहा है 37 का 51 से? 37 में अगर हम 14 प्लस करें, 37 में 14 प्लस करें तो 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51 हो गया। ऐसे ही 65 में हमें क्या करना होगा? 65 में 14 प्लस करना होगा। 14 प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 1 7, यानी 79 हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो कभी कभी क्या होता है एनालॉजी में, सादृश्यता में, इससे संबंध होता है। तो हमें क्या करना होता है? जो दूसरे का चौथे से संबंध होगा ऐसा निकालना होता है। जो पहले का तीसरे से होगा तो दूसरे का चौथे से निकालेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलता है। आपने इसको सीख लिया, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? 173 क्वेश्चन। ये क्या है? 158 का जो संबंध है, 158 का जो संबंध 384 से है, 140 का वही संबंध हमें बताना है। ये क्या क्वेश्चन है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें? इसमें दो चीज़ करनी है हमें। क्या क्या करना है? एक तो मल्टीप्लाई करनी है और प्लस करना है। अगर इसमें हम 158 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? 2 8 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 1 नम 2 और 1 3, 316। 316 आ गया। इसमें कुछ प्लस करना है। कितना प्लस करना है कि 384 आ जाए? तो इसमें 68 यानी 68 प्लस करना। 68 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 384 आ जाएगा। 384 आ जाएगा। ऐसे ही हमें 140 में 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कितना आ जाएगा? ये 2 0 2 चौक 8, 2 1 2, यानी 280 आ जाएगा। तो हमने 68 प्लस करा था, तो इसमें भी 68 प्लस करेंगे। 68 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 6 14 और 2 और 1 3, 348 आ जाएगा। 348 किस में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्या है? दिए गए संबंधित संख्याओं के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या चुनें। इसमें क्या है? 1990 में ऐसा क्या करें कि 1394 आ जाए? वही हमें इसमें भी करना होगा। यहाँ कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 2017 आ जाए? तो ऐसी संख्याओं में ज़्यादातर क्या होता है? अंतर देखा जाता है। इन दोनों का अगर हम अंतर देखें, 1990 में से 1394 घटाएं तो कितना आएगा? इनका अंतर कितना आ जाएगा? इनका अंतर आ जाएगा 596। कितना अंतर आएगा? 596। तो यहाँ जो भी संख्या होगी उसमें 596 क्या करना होगा? घटाना होगा। इनका अंतर देखें तो क्या था? 1990 में से 1394 कैसे आया? इसमें से हमने 596 घटाया था। तो यहाँ जो संख्या आएगी उसमें से 596 घटाना होगा तो क्या आ जाएगा? 2017 आ जाएगा। तो 2017 में हम ऐसे क्या करें कि 2017 में हम प्लस कर देते हैं। इतना कितना? 5 9 6, तो कितना आ जाएगा? 7 6 13, 7 6 13, 9 1 10 और 1 11, 5 और 1 ये हो जाएगा 6, 5 और 1 6 और ये 2, यानी कि 2600
13 हो जाएगा, 2613 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 से 65 जैसे हुआ है 64 से, वही संबंध हमें इसमें बताना है। तो 27 से 65 कैसे हो सकता है, इसमें क्या है, जो ये संख्या है 27 पहली संख्या है, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27। इसके बाद की संख्या, 3 के बाद की संख्या 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसमें +1 किया गया है। ऐसे ही हमें आगे करना है। ऐसा आगे किस में हो सकता है, तो इसमें अगर हम 64 को देखें तो 64 में क्या हो, किसका ये क्यूब है, 64 है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौक 16 चौक 64। तो इसके बाद की संख्या यानी 4 के बाद की संख्या क्या होगी 5, 5 का क्यूब करें तो 5 पंजे 25 पंजे 125। इसमें प्लस क्या हुआ था, इसमें +1 हुआ था, तो इसमें भी हम +1 कर देंगे। +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 से हो जाएगा। तो 126, 126 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, 126 हमें दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो गया, तो 126 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 3 का जो संबंध 29 से है, 3 का जो संबंध 29 से है, 6 का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना। 3 से 29 कैसे आ सकता है, तो ऐसे आ सकता है, अगर हम 3 का क्या करें क्यूब, 3 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 27, इसमें +2 कर दें तो कितना हो जाएगा 29 से हो जाएगा, 29 से। ऐसे ही हमें 6 का भी करना होगा। तो 6 का अगर हम क्यूब करें तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का अगर हम क्यूब करें, 6 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 216, इसमें +2 करें तो कितना हो जाएगा 218, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 2 का जो संबंध 3 से है, 23 का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि ये 4 ऑप्शन है 27, 25, 31 और 29। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 के बाद, यानी कि 2 के बाद अगर हम देखें तो 2 के बाद की अभाज्य संख्या क्या है 3, वैसे ही 23 के बाद की अभाज्य संख्या देखनी होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। तो 23 के बाद की अभाज्य संख्या क्या होगी, 23 के बाद की अभाज्य संख्या होगी 29, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 27 का जो संबंध 16 से है, 125 का वही संबंध आगे बताना होगा। तो क्या हो रखा है इसमें, 27 क्या है, 27 है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब है 27, और 16 क्या है, इसके बाद वाली संख्या का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो पहले एक संख्या है 3, 3 का क्यूब है 27, उसके बाद की संख्या 16 है, तो कैसे आएगी ये 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 के बाद की संख्या का स्क्वायर करना होगा। ऐसे ही अगर हम 125 को देखें तो ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 5 के बाद की संख्या क्या है 6, इसका हमें करना होगा वर्ग, क्योंकि यहाँ क्यूब हुआ था, उसके बाद की बाद वाली संख्या का वर्ग हुआ था। तो 5 का क्यूब हुआ तो इसके बाद वाली संख्या का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 7 का जो संबंध 350 से है, 8 का वही संबंध इसमें से देख के बताना है। तो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, इसमें अगर हम देखें तो जो ये संख्या है 7, जो ये संख्या है 7, इसमें क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, 7 7 49 + 1 50, 7 का स्क्वायर, जो भी संख्या है पहली इसका स्क्वायर करा, 7 7 49 और 1 50, जो भी आया 50 इसमें हमने इसी संख्या से गुणा कर दिया 7 से ही। तो कितना हो गया, ये हो गया 350। वैसे ही आगे भी करना होगा, 8 है तो 8 का स्क्वायर + 1, 8 का स्क्वायर + 1, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी। इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 1 65, 65 में 8 की गुणा करनी होगी, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 48 और 4 52, यानी कि 520 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही 520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 9 का जो संबंध 20 से है, 21 का वही संबंध इन 4 ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। 9 से 20 कैसे हो सकता है, इसमें अगर हम 9 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, इसमें ही +2 कर दें, 9 दूनी 18 + 2 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ऐसा 21 में भी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 21 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो 21 दूनी 42, इसमें +2 करें तो कितना हो जाएगा
44 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 343 का जो संबंध 7 से है, 729 का वही संबंध हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना। तो 343 क्या है, 343 7 का क्या है, ये क्यूब है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, 343 होता है। वैसे ही 729 किसका क्यूब होता है, जिसका भी क्यूब होता होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 729 किसका क्यूब होता है, यह होता है 9 का क्यूब। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 15 का जो संबंध 65 से है, 24 का वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। 15 से 65 कैसे हो सकता है, या 15 65 में क्या संबंध है, ऐसा ही हमें 24 के बाद वाली संख्या में बताना है। तो ये क्या होगा, अगर हम देखें तो 15 क्या है, 15 कैसे आ सकता है, जैसे हम 4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही इसके बाद वाली संख्या, 4 का स्क्वायर करा हमने, तो ऐसे ही 4 का क्यूब करें तो कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, कितना होता है 64। 64 में 1 प्लस कर देते कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 हो गया। तो क्या करा हमने, इसमें एक संख्या थी कोई, उसका स्क्वायर करके एक माइनस करा तो ये 15 आ गया। उसी संख्या का क्यूब करा, उसमें प्लस 1 कर दिया तो ये वाली संख्या आ गई। तो ऐसे ही 24 के लिए क्या करें, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 25, 25 माइनस 1 यानी 24 आ जाएगा। तो 24 आ गया। इसके बाद यानी कि 5 का क्यूब करना होगा, क्योंकि हमने उसी संख्या का क्यूब करा था। तो 5 का क्यूब करें तो कितना जाएगा, 125, 125 में 1 प्लस करना होगा तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, 126, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 2 का जो संबंध 12 से है, 3 का वही संबंध हमें बताना है कि कौन सा होगा। 2 से 12 कैसे आ सकता है, अगर हम 2 का क्या कर दें, 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब करें तो कितना होगा, 2 का क्यूब करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 का ही स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर करें कितना होगा 4, इसको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऐसे ये आया है। तो ऐसे ही क्या करना होगा, हमें 3 का क्यूब करना होगा। 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 27, फिर 3 का ही स्क्वायर करना होगा। 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 9, 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हो गया सही, सी ऑप्शन हो गया सही। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हो गया सही, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 12 का जो संबंध 46 है, 12 का जो संबंध 46 से है, 18 का वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो ये क्या है, इसमें ऐसा हुआ है जैसे 12 की अगर हम मल्टीप्लाई करें किसमें, 4 में, तो कितना होगा, 12 चौक 48, 48 माइनस 2 कर देते कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कितना आ गया ये, 46। ऐसे ही 18 में भी करना होगा। तो 18 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 18 चौक 72, 72 माइनस 2 करें तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 कहाँ दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 13 का जो संबंध 38 से है, 17 का वही संबंध है, इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना। 13 से 38 कैसे हो सकता है, 13 से 38 करने के लिए हमें 13 में 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 13 तिया 39 और माइनस 1 करना होगा। 13 तिया 39 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये 38 आ गया। ऐसे ही फिर 17 में करना होगा, 17 में 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, 51 में माइनस 1 करते तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, 50। इसमें क्या है, 6 का जो संबंध 36 से है, 8 का वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें अगर ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन से क्या होगा, जैसे अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। ऐसे ही फिर 8 में फिर 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ हमने 6 से करा था, यहाँ भी 6 से करते हैं, 8 6 48। तो ऐसा हमें ऑप्शन में 48 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। 7 का जो संबंध 64 से है, 8 का वही संबंध हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। 7 से 64 कैसे हो सकता है, 7 से 64 होने के लिए 7 के बाद की दूसरी संख्या, 7 के बाद की दूसरी संख्या लें तो 7 9 63, 7 9 63 प्लस 1 64 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 8,
तो 8 के बाद की दूसरी संख्या, 8 के बाद की दूसरी संख्या 10, तो 8 दहा में 80, 80 प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 120 का जो संबंध 168 से है, 288 का वही संबंध हमें इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर हम देखें 120 में क्या हुआ है, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। ऐसे ही 11 के बाद यानी 13 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 169, 169 में से एक माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 168 यानी 168 हो जाएगा। तो ऐसे ही 288 को देखें तो अगर हम 17 का वर्ग करें तो कितना होता है 289, इसमें से माइनस एक हुआ है। तो 17 के बाद की संख्या क्या होगी, 17 के बाद की अभाज्य संख्या क्या होगी, यानी इसमें क्या है 11 थी, 11 के बाद की अभाज्य संख्या 13, यहाँ क्या है 17 के बाद की अभाज्य संख्या, इसके बाद की अभाज्य संख्या यानी कि 17 के बाद 19 का स्क्वायर करते कितना होगा 361 माइनस एक करते 360 होगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या है, 21 का जो संबंध 36 से है, 13 का वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर हम 21 है, 21 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 21 दूनी 42, इसमें से 6 माइनस कर दें तो कितना जाएगा 36 से आ जाएगा। ऐसे ही आगे भी करना होगा। तो आगे क्या है 13 है, ये क्या है 13 में 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 में से 6 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसमें क्या आता है 2 से गुणा करना था माइनस 6 करना था, तो क्या हो गया डी ऑप्शन से हो गया 20। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, 4 का जो संबंध 64 से है, 6 का वही संबंध इन चार ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा होगा। 4 से 64 कैसे आ सकता है, 4 का अगर हम क्यूब करें तो कितना होगा 64 होगा। तो ऐसे ही हमें 6 का भी क्यूब करना होगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये थे टाइप 5 के क्वेश्चन, एनालॉजी के प्रीवियस ईयर के आए हुए टाइप 5 के जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चनों को हमने देख लिया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।